तो ये फिगर जो है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैंने अलग से बनाया ताकि मैं आपको बेटर वे में समझा सकूं। क्वेश्चन है 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई टच बट नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सटर्नली। तो वो 3 सर्कल आप इस तरीके से बना सकते हो जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे, यानी ओवरलैपिंग नहीं होगी। 2 other circles x and y are drawn such that both touch but not cross each of the 3 previous circles। तो वो 2 सर्कल आप कैसे बना सकते हो, एक आप अंदर बना सकते हो तीनों को टच कर रहा है और एक आप बाहर बना सकते हो जो कि इन तीनों को टच कर रहा है, राइट। इफ द रेडियस ऑफ x इज मोर देन दैट ऑफ y, यानी ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ x एंड y विल बी व्हाट। ठीक है, तो नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दीज 2 सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो 3 सर्कल हैं इनके रेडियस को कुछ एक r मान लेता हूं मैं, तीनों का सेम होगा। ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए हमें सबसे पहले स्मॉल r यानी इसके रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल r, ये कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप इसको यहां से इससे यूं ज्वाइन करवा दो और इसको यहां से ज्वाइन करवा दो। तो देखो ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट का काम कर रही है इन दोनों ही सर्कल्स के लिए, और हमें पता है कि सर्कल में जब हम सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करवाते हैं यानी रेडियस को जब हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, तो ये 90 डिग्री के ऊपर ज्वाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना है। तो देखो जब आप ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हो तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको देखने को मिलता है, और ये लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये उसका एंगल बाइसेक्टर भी है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन सब सेम होती है, राइट। तो अगर ऐसा है तो इस एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी ये एंगल कितने का हो गया 30। तो अगर ये 30 है ये 90 होगा तो ये 60 होगा। अब हम इसको जूम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर इसको हम अलग से बनाएं तो ये डायमेंशन r हो गई, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। यहां तक हमें समझ में आ गया। और ये जो हमारी लेंथ है दिस इज r प्लस स्मॉल r, तो r तो ये रेडियस हो गया और स्मॉल r इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो स्मॉल r किसको बोल रहे हो आप, y को। तो एक तरीके से ये जो है ये आपका y है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि आपको इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए तो आप जल्दी बना पाओगे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनका रेशो होता है 1:√3:2, राइट। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड लेंथ कितनी है, r, यानी √3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड लेंथ है वो अगर r है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ कितनी होगी, r/√3, राइट। तो 90 के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगी दैट विल बी नथिंग बट r प्लस r, और ये किसके बराबर हो गई, तो 1 की वैल्यू अगर ये है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2r/√3। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो इसको अगर हमें जल्दी बनाना है तो हम एक काम और कर सकते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट यहां तक सॉल्व करने के बाद हम एक काम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कैपिटल R है उसकी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं हम √3। ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आपने जब कैपिटल R की जगह √3 डाल दिया तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ √3 आ गया, तो R की वैल्यू यानी स्मॉल r मतलब x की y की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई इससे। तो कितने निकल के आ गई है, सो दिस इज योर 2 माइनस √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। √3 पुट करोगे कैंसिल होगा, दिस विल कम हियर, सो 2 माइनस √3 विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल r विच इज y। यहाँ तक का पार्ट हमारा हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो उसके लिए फिर से हम समझते हैं, फिगर को फिर देखते हैं। तो ये हटा देते हैं अभी। नाउ अब अगर इस फिगर को देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपका पूरा x है, और ये कितना है 2r प्लस स्मॉल r। तो x जो है ये क्या है 2r प्लस स्मॉल r। तो अब 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कैपिटल R को √3 मान लिया, सो दिस बिकम्स योर 2√3, और स्मॉल r की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये है जो कि y है। तो ये कितना है 2 माइनस √3। तो यहाँ से x की वैल्यू भी आपकी आ जाती है, तो 2√3 माइनस √3 विल बी √3, सो दिस बिकम्स 2 प्लस 3। Nice. So you have your x, you have y. Now you have to find out its ratio. So you have to find out the ratio of radii of x and y. So 2 plus √3 upon 2 minus √3. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि आप देखो जो रेशियो है उसमें दूसरा पार्ट 1 है। तो यानी हम क्या करेंगे 2 प्लस √3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे।
तो a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3, जो कि बनता है 1। तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा 1 और न्यूमिनेटर हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सो दिस बिकम्स 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये 2ab, तो 4 रूट 3। तो दिस बिकम्स 7 प्लस 4 रूट 3 रेशियो 1। तो आंसर इज सी ऑप्शन।